ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। और आज हमें 12 दिन हो गए चलते चलते। हमने ये शुरुआत करी थी बुलंदशहर से, खुर्जा से। चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत डाउन है, इसीलिए हमें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह रखने पड़ते हैं। परिवार वाले माता पिता चिंता तो रहती है उन्हें कि मत जाओ, बाइक से चले जाओ। तो हमारा वही था कि बाइक से चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उन लोगों में हमें फ़र्क क्या रह जाएगा। मनाली लगभग 1980 मीटर पे था। अगर हमारे पास से अगर कोई ट्रक गुजर रहा है, कोई भी बड़ा व्हीकल गुजर रहा है, तो हमें रोकना पड़ता है बार बार। लोग अपना योगदान करें, हर एक काम में पर्यावरण बचाने में अपना योगदान करें। अगर आप इसे अभी खराब कर देंगे तो आगे वाली पीढ़ी आपको भुगतेगी। मेरी साइकिल का तान टूट गया था, तो एक कोई जा रहे थे तो उन्होंने मेरी मदद करी। यहाँ के लोग हेल्पफुल हैं। ਸੋ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾ ਰਹੇ। ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ है सफल करेंगे। सो क्या नाम है भैया जी? मेरा नाम है पुष्पेंद्र सिंह। कहाँ से आ रहे हो? मैं हूँ हरियाणा रोहतक से, बट हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी खुर्जा बुलंदशहर से जी। और आज हमें 12 दिन हो गए चलते चलते। हम ये अपने लिए नहीं कर रहे, हम ये और लोगों के लिए कर रहे, वातावरण की रक्षा के लिए। सबका अपना हक होता है कि आप अपना योगदान दे वातावरण की रक्षा के लिए। ये हम सोच रहे हैं कि हमसे अगर कोई 2 लोग या 3 लोग 4 लोग, कोई एक भी अगर हमसे प्रभावित होता है कि हमारी यात्रा को लेके कि लोग इतना कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा कर सकें, हम भी अपना योगदान दे सकें, तो वो हमारे लिए काफ़ी होगा। वो चीज़ हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि सरकार हमारी मदद करे या कोई और मदद करे। सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। कितने दिन से यात्रा ये आपकी जर्नी चल रही है? आज 12वां दिन हमारा इस यात्रा का। तो कब से शुरुआत की थी, कहाँ से शुरुआत की थी? हमने ये शुरुआत करी थी बुलंदशहर से, खुर्जा से जी। और हमने शुरुआत करी थी, हम 2 ही थे साथ में। हमें रास्ते में हमें और भी लोग मिले, लेकिन वो लोग कुछ लोग पीछे रह गए। कुछ लोगों ने अपनी यात्रा कहीं और से स्टार्ट करी थी। कुछ लोग हरियाणा के जैसे करनाल से हुए थे, यूपी से भी आए हुए थे कुछ लोग। तो वो लोग अपना योगदान दे रहे हैं और हम अपना दे रहे हैं। कठिनाई कितनी हो रही है क्योंकि बहुत ऊंचे लेवल पे पहाड़ है, बहुत चढ़ाई पड़ती है, कठिनाई कितनी हो रही है? कठिनाई बहुत होती है क्योंकि हर 150 मीटर पे रुकना पड़ जाता है हमें कई बार, क्योंकि अगर चढ़ाई बहुत ज़्यादा है तो और ऊपर से सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के लिए लेवल भी बहुत डाउन जा रहा है। ऑक्सीजन का लेवल बहुत डाउन है, इसीलिए हमें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह रखने पड़ते हैं। अभी भी हम इतनी हाइट पे हैं कि हमारे सर में अभी भी दर्द है। ऐसा नहीं कि हम आराम से खड़े हैं, आराम से आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सर में दर्द रहता है हमेशा इतनी ऊंचाई पे आने के बाद भी, और हम उसके लिए अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं कि कोई भी हमें ना तो क्या पता किसी और को जरूरत पड़ जाए। तो मुझे ये बताइए, जो आप संदेश देना चाहते हैं, वातावरण के जरिए संदेश देना चाहते हैं, ऐसे कैसे संदेश पहुंच पाएंगे आप? ऐसे हम ये संदेश इसलिए दे रहे हैं जैसे कि हम साइकिल से जा रहे हैं जी। लोग गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अब लोग घर से बाज़ार जाना होता है, 2 मिनट की दूरी पे लोग क्या करेंगे, बाइक से जाते हैं। अब वो कहीं ना कहीं तो प्रदूषण फैला ही रहा है, वो चीज़ कहीं ना कहीं तो वातावरण को कर ही रहा है ख़राब। अब लोग क्या करेंगे कि हर 2 मिनट के लिए बाइक से यहाँ पे भी लोग आते हैं। कुछ लोगों के साथ काफ़िला चल रहा होता है, 10-10 गाड़ियों का। बंदे चाहे एक एक गाड़ी में 2-2 बंदे बैठे हैं, लेकिन इतने सारे बंदे जा रहे होते हैं। अब उन लोगों का क्या है, उन लोगों को तो यहाँ पे आ रहे हैं वे लोग। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं को हो रही है, हमें ही हो रही है ना दिक्कत तो सबसे ज़्यादा, और किसी को थोड़ी ना होगी। कोई बाहर रह रहा है उनको दिक्कत थोड़ी, हमारा देश है, हमारा। आप दोनों साथ ही आए हैं? हम दोनों साथ ही आए हैं। आपके पास दोबारा आता हूँ मैं। भाई ये क्या नाम क्या है आपका?
मेरा नाम कुलदीप सिंह है। तो आप भी हरियाणा से हैं? नहीं, मैं यूपी बुलंदशहर ज़िले में खुर्जा शहर है, वहाँ से हूँ। तो जहन में कैसे आया, कैसे विचार बना के इस साइकिल पे आप लेह लद्दाख पहुंचना चाहते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि मन में हमारे पहले था कि कुछ अलग करना है। फिर अलग करने के साथ में अगर कोई संदेश देना हो जाए तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो हमने सोचा क्यों ना कि साइकिल से करें और लोगों को संदेश दें कि अपनी जो भी आप यूज़ कर रहे हो ना, जो भी इस्तेमाल कर रहे हो, उसको अगर 1% भी आप घटाते हो तो बहुत बदलाव आ सकता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ऐसे ही बूंद बूंद थोड़ी थोड़ी चीज़ें करने से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है देश में। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप दोनों उम्र कितनी है आप दोनों की, और आप बाई प्रोफेशनल क्या जॉब करते हैं या पढ़ते हैं? मैंने अभी अपनी मास्टर्स पूरी करी है, मैं 24 साल का हूँ। और ये इन्होंने अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी है, 22 साल के हैं। तो परिवार वालों ने मना नहीं किया कि इतनी दूर जाना है, वहाँ पे बहुत से कठिनाइयाँ हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? परिवार वाले, माता पिता, चिंता तो रहती है उन्हें कि मत जाओ, बाइक से चले जाओ। तो हमारा वही था कि बाइक से चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उन लोगों में हमें फ़र्क क्या रह जाएगा? जो हमें मैसेज देना है वो तो दब जाएगा ना। अभी मनाली से टोटल कितनी चढ़ाई है जो आपने तय कर ली? मनाली लगभग 1980 मीटर पे था, और अभी जब हम हैं ये 4600 कुछ 4672 या कुछ मीटर पे है। ये सरचू पास है, बहुत ऊपर पास बना हुआ है, ये भी सरचू पास है जो। तो कितनी कठिनाई करनी पड़ी है, क्योंकि रास्ते भी बहुत डेंजरस हैं, एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊपर ऊंचे पहाड़। पास में जो हमें सबसे बड़ी दिक्कत आई है वो ऑक्सीजन की। चलाते हुए क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है चलाने में, सांस जल्दी जल्दी फूलता है, जल्दी जल्दी रुकना पड़ता है। और एक जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो कि हम जैसे साइकिल पे हैं, अगर हमारे पास से अगर कोई ट्रक गुजर रहा है, कोई भी बड़ा व्हीकल गुजर रहा है, तो हमें रोकना पड़ता है बार बार। हम ऐसे चलाते रहे, अगर कोई ट्रक हमारे से थोड़ा सा ही बढ़ गया तो हम खाई में गिर सकते हैं। तो सर लेकिन आप बढ़िया संदेश दे रहे हैं, कि अच्छा संदेश देना चाहते हैं, कोई मदद हुई हो, किसी एनजीओ ने आपकी मदद की हो, या फिर सरकार की तरफ से कोई मदद मिली हो? अभी तक तो ऐसा कोई कुछ हुआ है नहीं। बाकी देखो, क्या पता अगर हम करने के बाद अगर हम किसी को कह सकें कि हमने ऐसा कर रखा, आप करें, तो क्या पता कोई और भी कर दे, हमारे आगे के लिए मदद कर दे। कि आगे अगर हम कोई और प्लान करते हैं कहीं पे जाने का, कहीं और कोई भी संदेश लेके चलते हैं हम, तो वो लोग क्या पता उसमें साथ दे दे हमारा। लेकिन अभी तक तो सरकार की तरफ से या फिर किसी एनजीओ गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं आई है अभी तक। मैं बताना चाहता हूँ कि ये वो रोड है, बहुत ही डेंजरस रोड है, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और एक तरफ है गहरी खाई और ऊपर ऊंची पहाड़ियाँ है। और ये नौजवान है जो बहुत हौसले से चलते हुए जे अपना सफ़र तय कर रहे हैं। अभी ले बहुत दूर है, जहाँ से भी 200-250 किलोमीटर दूर ही, 300 किलोमीटर के आसपास है। तो आप कोई प्रॉब्लम परेशानी, जैसे कि फीवर हो जाता है, कोई ऐसा भी परेशानी हुई है? ऐसा हो जाता है, जैसे अभी भी सर दर्द रहता है। जैसे एक इतनी ऊंचाई पे हम, क्योंकि हमेशा नीचे रहे हैं, हमेशा यूपी हो गया, दिल्ली, हरियाणा, इन स्टेट्स में रहे हैं, तो हमारे लिए ऊपर आना काफ़ी मुश्किल है। हमारे लिए ये 40 किलोमीटर तय करना, भी आज हमने 40 किलोमीटर या 60 किलोमीटर तय किया, 40 से 60 के बीच में। तो आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो गया है, और लोगों के लिए बहुत आसान है। बाइक से अगर कोई कर रहा है तो बहुत आसान उनके लिए, हमारे लिए। सर एक दिन में कितना सफ़र तय हो पाता है? देखिए, पहाड़ियों में तो लगभग हम 50 किलोमीटर से ज़्यादा कर ही नहीं पाते। खींच लेंगे तो 60 हो जाएगा, और प्लेन्स में 120-130 किलोमीटर कर लेते हैं। तो रहने के लिए फिर कहाँ पे रहते हो आप? यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि ढाबे मिल जाए, क्योंकि हम इतने थके हुए होते हैं, हमें हमारे मन नहीं करता कि टेंट लगाएं। वैसे हमारे पास टेंट है, ये रखा सामान, हमारे पास सारा सोने का सामान सब रखते हैं, बट ये है कि कोशिश करते हैं कि ढाबा मिल जाए तो हम आराम से सो जाएं वहाँ पे। जी। तो मेरा लास्ट सवाल है आप दोनों से ही, जो संदेश आप देना चाहते हैं, हम हमारे मीडिया चैनल के थ्रू क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आप जैसे चल रहे थे वैसे शायद आपका संदेश दुनिया में नहीं पहुंच पाता। अभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये संदेश है जो अच्छी तरह से दुनिया में पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी वायरल हो जाती है न्यूज़, तो बढ़िया संदेश में पहुँच जाता है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि लोग अपना योगदान करें, हर एक काम में, पर्यावरण बचाने में अपना योगदान करें, औरों की परवाह ना करें। औरों की तरफ देख के नहीं चलता, क्योंकि अगर आप अपना 1% अगर चेंज करेंगे तो वो 1% हर एक बंदा चेंज करेगा, तो वो बहुत बड़ी एक बड़ी गिनती बन जाती है जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने लिए। ऐसा नहीं है कि आप और कोई आपने आज इतना किया या आपने ज़्यादा किया, कम किया, आपको किसी और का नहीं देखना, अपना देखना है। अपने लिए कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि आपका देश है और आपका पर्यावरण है, आपकी पीढ़ियों को ही, आगे वाली पीढ़ी को ही इसका यूज़ करना है। अगर आप इसे अभी ख़राब कर देंगे तो आगे वाली पीढ़ी आपको भुगतेगी।
तो तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ दोनों की। अब तस्वीरें देख लें, ये ऊंची पहाड़ी पे मौजूद हैं दोनों भाई, नौजवान है, दोस्त है दोनों, लेकिन दोनों के हौसले बहुत बुलंद है क्योंकि इन्होंने हौसले है, जो वातावरण प्रेमी है। और साइकिल पे ही इन्होंने जो सफ़र तय किया है, 12 दिन हो चले इनको। सर, जैसे कि परेशानी साइकिल, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ साइकिल में, कोई परेशानी हो रही हो जैसे? साइकिल में मेरी साइकिल का तान टूट गया था, जी। तो एक कोई जा रहे थे तो उन्होंने मेरी मदद करी। यहाँ के लोग हेल्पफुल हैं हर चीज़ में। अगर आपके साथ कोई भी दिक्कत होती है, चाहे रहने की, खाने की हो, मदद करते हैं वो आपकी। जी। और बाकी तो हमारे पास सामान है, चाहे पंचर लगाने का हो, चाहे कुछ भी कसने का हो, तो सारा सामान हम लेके चलते हैं। तो हमारी तरफ से भी आपको बेस्ट बेस्ट ऑफ लक है। जो आप संदेश देना चाहते हो, उस संदेश दुनिया तक पहुंचना भी चाहिए। सो ये नौजवान है जो अपना संदेश ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਔਰ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਰਚੂ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਜੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਾਈਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਸਰ, वापस भी आप साइकिल से आने वाले हो? वापस हमने किया है कि अगर हम ले टाइम से पहुंच जाते हैं तो हम कश्मीर से होके वापस दिल्ली तक जाएंगे। और उसके बाद? उसके बाद हम सोच रहे हैं कि एक आगे किसी और विषय को लेके कहीं और के लिए जाएं हम। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਧਰਮਵੀਰ ਜਲਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਚੋਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨਾਲ।